हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चे को ट्यूशन क्यों नहीं भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजना तो फिर ट्यूशन वाली पढ़ाई या फिर ट्यूशन से बेहतर पढ़ाई आप घर पे कैसे करवा सकते हो उसके बारे में। छोटे बच्चों से मेरा मतलब है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चे। उनको अभी ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। छोटे बच्चों से उनका बचपन ना छीने, बच्चों को खेलने कूदने दें। आजकल के पेरेंट्स को लगता है कि अगर दूसरे बच्चों को ABCD आ गया, दूसरे बच्चे ने अगर अच्छे से पोएम बोल लिया, खुद के बच्चे वो सब नहीं कर पा रहे तो सोचते हैं कि ट्यूशन भेज देंगे, ट्यूशन से वो जल्दी सीख लेगा। लेकिन नहीं, ट्यूशन वाली सारी पढ़ाई आप घर पे करवा सकते हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल से ऑलरेडी होमवर्क मिलता है, स्कूल का उनका क्लास वर्क अभी बाकी है, फिर वो ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन में पढ़ाई करेंगे, फिर ट्यूशन से होमवर्क मिलेगा, तो बच्चों में भी प्रेशर बढ़ता है। बच्चों को भी इन सब बातों का स्ट्रेस होता है। तो अभी बच्चों की खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 ना करवा के आप खुद बच्चों से थोड़ा टाइम बच्चों में इन्वेस्ट करके, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करके खुद पढ़ाई करवा सकते हो। सिर्फ आपको सिर्फ आधा घंटा इन्वेस्ट करना है बच्चों में, सिर्फ हाफ एन आवर इन्वेस्ट करके आप ट्यूशन से भी बेहतर बच्चों से पढ़ाई करवा सकते हो। ट्यूशन में सिर्फ वही होता है जो स्कूल में बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वही रिपीटेशन होता है, तो वो तो आप भी घर पे करवा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। मेरी बेटी अभी जूनियर केजी में है और ना मैं उसे कोई ट्यूशन क्लासेस भेजती हूँ, मैं खुद उसकी पढ़ाई करवाती हूँ। तो किस तरह से मैं उसकी पढ़ाई करवाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से आप बच्चों की पढ़ाई घर पे करवा सकते हो। तो बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए आपको चाहिए होगी आपके बच्चों की स्कूल की जो बुक्स है वो आप निकाल लीजिए, और आपको चाहिए होगी एक इस तरह की कॉपी। इसका फ़ायदा ये है कि आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए और 3 अलग अलग नोटबुक्स नहीं रखनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक नोटबुक में 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। क्योंकि इस बुक में क्या होता है, इस बुक में होता है हिंदी के लिए ये 2 लाइन्स वाली यहाँ पे लाइन्स होती है। फिर थोड़े पार्ट्स के बाद आपको इंग्लिश के लिए 4 लाइन्स वाली लाइन्स मिल जाएंगी। फिर आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए पीछे बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट आप एक ही नोटबुक में पढ़ा सकते हो। इसलिए मैं कहूँगी कि आप ये बुक मार्केट से ज़रूर खरीद लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स चुनेंगे क्योंकि मैथ्स बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। मैथ्स में बच्चों को ज़्यादा लिखना नहीं होता है। तो मैथ्स आप बच्चों को घर पे कैसे पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आप पहले निकाल लीजिए बच्चों की स्कूल की मैथ्स की बुक। अगर आपको नहीं पता कि बच्चों को घर पे क्या पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, आप घर पे बच्चों को क्या क्या पढ़ा सकते हैं। बच्चों को ट्यूशन में वही पढ़ाया जाता है वो जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ के आते हैं। तो वो सब तो LKG के लेवल में वो सब आप भी करवा सकते हैं। आपको अगर नहीं पता कि आप कहाँ से शुरुआत करें तो अपने बच्चों का फर्स्ट पेज ओपन करें। जो बच्चे स्कूल में करके आए हैं वही आप रिपीट करवा दीजिए। तो मुझे अभी 1 2 3 फिर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं लगी। मेरी बेटी अभी जूनियर KG में है एंड उसने 1 to 40 तक लिखना सीख लिया है, 1 to 5 तक स्पेलिंग सीख ली है। तो मैं हर रोज़ मेरी बेटी की नोटबुक चेक करती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी बेटी क्या क्या ऑलरेडी सीख चुकी है। तो वही आप बच्चों की स्कूल की बुक से कॉपी करके ट्यूशन वाली बुक में लिख दीजिए। आप इसे ट्यूशन बुक कहें या फिर रिवीजन बुक कहें, जो भी आपको सही लगे, सिर्फ आपको रिवीजन ही करवाना है। तो आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं वही आप फिर से उसका रिवीजन करवाइए। तो मैंने यहाँ पे 1 to 5 पहले स्पेलिंग सिखाई है। नंबर नेम्स ऑलरेडी जूनियर KG में बच्चे सीख लेते हैं। फिर बच्चों को स्कूल में 1 to 40 तक लिखना सिखा दिया है, तो फिर मैं भी वही रिपीट करवा रही हूँ घर पे। यहाँ पे मैंने भी सेम इसी तरह से नोटबुक में यहाँ पे लिखा है राइट नंबर्स 1 to 40, जिस तरह से बच्चों के स्कूल में करवाया जाता है। देन बच्चों को ज़ीरो का टेबल भी सिखा दिया गया है, तो फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। ज़ीरो का टेबल, मिसिंग नंबर स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो सिर्फ सेम वही मैंने भी यहाँ पे मिसिंग नंबर्स लिखे हैं। आप ज़रूरी नहीं कि सेम जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं सेम वही कॉपी करेंगे, आप थोड़े नंबर ऊपर नीचे करके लिख लीजिए जी। फिर बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, ये सारी चीज़ें बच्चों के स्कूल में सिखाया जाता है। तो सेम वही मैंने फिर से यहाँ पे रिवाइज करवाया है। बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह से जो जो चीज़ें बच्चे ऑलरेडी स्कूल में सीख के आए हैं वही आपको रिवाइज करवाना है।
ये सारी चीज़ें ही ट्यूशन में होती है, तो ये सारी चीज़ें तो आप भी घर पे करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं आप पूरी नोटबुक एक दिन में बना दें, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इतना सारा एक साथ में लिख लिया। आप पहले देखिए कि आपका बच्चा कितना लिख पाता है, उस हिसाब से सिर्फ 1 या 2 पेज ही आप लिखिए और फिर आप बच्चों को लिखने दें खुद। बच्चों के साथ पूरा टाइम बैठे रहना भी सही नहीं है, उनको फिर आदत हो जाती है, जब तक मम्मी बैठेगी बाजू में तभी वो होमवर्क करेंगे। तो बच्चों को इस तरह से लिख के फिर नोटबुक उनको खुद सॉल्व करने दे। अगर बच्चों को कहीं नहीं समझ में आता तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गई मैथ्स की बात। मैथ्स में आप इस तरह से करवा सकते हो। अभी सेम जिस तरह से हमने मैथ्स में किया सेम उसी तरह से हम इंग्लिश में करेंगे, सेम उसी तरह से हम हिंदी में भी करेंगे। तो ये हमने पहले मैथ्स देख लिया, अभी इसी बुक में हम मैथ्स इंग्लिश भी करवाएंगे। तो इंग्लिश में भी बच्चों की स्कूल की बुक में देखिए कि बच्चे क्या क्या सीख चुके हैं, वही आपको रिपीट करवाना है। तो बच्चों को अभी A to Z लिखना आ गया है, तो सिर्फ मैंने भी यहाँ पे लिख दिया राइट A to Z एंड फिर लाइन्स बना के बच्चों को दे दीजिए, बच्चे को खुद लिखने दे A to Z। फिर देखिए कि और क्या क्या चीज़ें बच्चों से करवाई जाती है स्कूल में। यहाँ पे है मैच कैपिटल लेटर विद स्मॉल, तो मैंने भी उसी तरह से कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। बच्चों का रिवीजन ही होता है ट्यूशन में, सेम वही हमें भी यहाँ पे करवाना है। आफ्टर लेटर्स बच्चों को स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो मैंने भी बच्चों की बुक से आफ्टर लेटर्स यहाँ पे लिख दिए, अपने हिसाब से लेटर्स लिखे। मिसिंग लेटर्स बच्चों को स्कूल में सिखाए जाते हैं। स्कूल की नोटबुक में बच्चों ने मिसिंग लेटर्स भी लिखे हैं, तो मैंने भी कुछ मिसिंग नंबर्स यहाँ पे बच्चों को लिखने के लिए दे दिए। देन कुछ पिक्चर्स बना के उनका फर्स्ट लेटर लिखने के लिए दिया। जो जो चीज़ें स्कूल में बच्चों से करवाई जाती है सेम वही आपको रिपीट करवाना है। कैपिटल को स्मॉल में यहाँ पे कन्वर्ट करवाना है। फिर से बच्चे एक बार लिख लिया तो उनको वो याद नहीं होता, बच्चों को बार बार रिपीटेशन करवाने की ज़रूरत होती है, बार बार उनको रिवाइज करवाने की ज़रूरत होती है। तो फिर से मैंने यहाँ पे A to Z लिखने के लिए दिया ताकि वो भूल ना जाए। फिर मैंने बच्चों की बुक से देखा कि बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स एंड 3 लेटर वर्ड्स भी अभी करवा रहे हैं, तो 2 लेटर्स वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे, बच्चों को फिर यहाँ पे रिपीट करने हैं। फिर से मैंने कुछ मिसिंग लेटर्स, आफ्टर लेटर्स एंड यहाँ पे 3 लेटर्स वर्ड्स भी बच्चे ने सीख लिए हैं, तो ये मैं फिर से करवा रही हूँ। ट्यूशन में भी यही होगा। अगर हम बच्चे को LKG में ट्यूशन भेजेंगे तो ट्यूशन टीचर भी यही करवाएगी। तो ट्यूशन भेज के बच्चों का समय और अपने पैसे बर्बाद ना करें। सेम ये चीज़ें आप भी करवा सकते हो। अभी हम देखते हैं हिंदी में, सेम उसी वे में जो जो चीज़ें बच्चे ने ऑलरेडी स्कूल में सीख ली है वही आपको करवानी है। बच्चों ने अ से अह सीख लिया है, तो मैंने यहाँ पे अ से अह लिख लिया। खाली जगह भरो में यहाँ पे अ से अह तक इंक्लूड किया है। फिर जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उसी तरह से आपको भी बच्चों का लेवल आगे बढ़ाना है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके उसके जो फर्स्ट लेटर होता है वो यहाँ पे लिखने के लिए दिए। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उल्लू है या ये फिर क्या है। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से ड्राइंग करके या फिर ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ करके ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप ये स्किप कर दीजिए, आप ड्राइंग करके बच्चों को ना पढ़ाएं। आप सिर्फ सिंपल खाली जगह भरो या फिर अ से अह लिखो, क से ज्ञ लिखो, इस तरह की करवा सकते हो। या फिर कुछ इजी पिक्चर्स आप निकाल लीजिए जो आप ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं का पहला वर्ड आप लिखाइए। इस तरह से आप बच्चों से ट्यूशन वाली पढ़ाई या फिर ट्यूशन से बेहतर पढ़ाई, तो पूरा टाइम स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, ट्यूशन का वर्क ये सब ना करवा के थोड़ा सा वर्क आप घर पे, थोड़ी सी रिवीजन आप घर पे करवाइए और बाकी टाइम बच्चों को खेलने कूदने दें, बच्चों को अपना बचपन एंजॉय करने दें। तो इस तरह से आप भी बच्चों की पढ़ाई घर पे करवा सकते हो। अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हो तो बच्चों का सिलेबस निकाल के बच्चों के सिलेबस के हिसाब से आप इस तरह से बच्चों की रिविज़न बुक, बच्चों के वर्कशीट घर पे निकाल सकते हो। अगर आपके पास ये सब टाइम नहीं है कि आप ये सब ड्राइंग आप घर पे बना सके, तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वर्कशीट भी अवेलेबल है, तो उन वर्कशीट की आप प्रिंट आउट निकलवा के वो वर्कशीट सॉल्व करवा सकती है। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर दूसरे पेरेंट्स को भी कन्फ्यूज़न है कि छोटे बच्चों को घर पे क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों की वर्कशीट कैसे रेडी करें, तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर आप भी इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।